हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे चैनल पे होने वाला है कुछ हटके। तो हटके ऐसा होने वाला है कि पहली बार मेरे चैनल पे बात होने वाली है फोन की फुटेज की। तो फोन की फुटेज कैसे ग्रेड होती है, मुझे इसके बारे में ना काफी रिक्वेस्ट आई, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि यार आप बताओ कि अगर फोन पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको कैसे ग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो इससे पहले कि यार हम लोग दविंची के अंदर जाए और मैं दिखाऊं कि ग्रेड कैसे करते हैं और क्या कुछ करना है, थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि फोन की जो फुटेज होती है वो कैमरा की फुटेज से कैसे डिफरेंट होती है। ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग तभी अप्रोच अपनी डिफरेंट रख पाओगे कि कैसे डिफरेंटली ग्रेड करना है और किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, फोन की फुटेज में क्या बात आ जाती है, कैमरा का जो हमारा सेंसर होता है वो किसी भी बेसिक से कैमरा से भी छोटा होता है। तो बेसिकली छोटा सेंसर इज इक्वल टू लेसर लाइट इज इक्वल टू लेसर डिटेल। और अगर लेसर डिटेल है तो कहाँ ही कुछ ज़्यादा करोगे, 1 सेकंड के अंदर फुटेज ब्रेक हो जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये तो होगी पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत यह है कि फोन में हमको लॉग नहीं मिलता, फुटेज होती है ऑलरेडी प्रोसेस्ड, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन सब पहले ही डला हुआ है। तो उससे भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा पुश करोगे तो ओवर हो जाएगा, कुछ भी टोन देना चाहोगे ना तो खराब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को ग्रेड करना है। तो अब मैंने प्रॉब्लम बता दी है तो इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम लोग चलते हैं दविंची में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने अपने आप को ही रिकॉर्ड किया है अपने स्टूडियो में। मैंने सोचा मैं हमेशा कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपनी ही फुटेज पे पहले करके दिखाता हूँ कि मैं अपनी ही यूट्यूब वीडियो, इस बार मेरी यूट्यूब वीडियो भी फ़ोन से ही शूट हुई है। इसके स्टार्टिंग में जो आपने फुटेजेस देखी वो भी फ़ोन से ली गई है। तो बेसिकली मैं ये करूँगा कि मैं पहले तो आपको लोगों को गलतियाँ बताता हूँ। और हाँ, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स से शूट हुई है और मैंने इसमें प्रोरेज रॉ का यूज़ किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास में 10 बिट फुटेज है जो कि फ़ोन में उसके बिना नहीं आ सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं इसमें करूँगा वो चीज़ें बाकी फ़ोन की फुटेज पे अप्लाई नहीं होता। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी फ़ोन की फुटेज के लिए एकदम एग्जैक्ट सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो जो है मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स जो आती है छोटा सेंसर होने की वजह से, पहले उस चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या ही दिख रहा हूँ उसमें, बहुत ही अजीब सा और बेकार सा। तो उसका इशू ये है कि डिजिटल शार्पनिंग और डिजिटल कॉन्ट्रास्ट और लॉग नहीं होना। ऑलरेडी बहुत ही प्रोसेस्ड फुटेज मेरे को मिलती है फ़ोन से। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो देखो मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा है कि अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा, हालांकि वाइट शर्ट थी कि कुछ भी क्लिप ना हो, ऑलमोस्ट हम लोग बॉर्डर पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, एज यूजुअल मेरा पहला नोट तो मैं छोड़ दूंगा नॉइज रिडक्शन के लिए। उसके बाद में मैं 2 नोट बनाऊँगा अभी के लिए। ठीक है, और ये पहला जो नोड है ना, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना कॉन्ट्रास्ट जो है वो करूँगा कम। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं प्ले अराउंड कर सकूँ। अभी क्या है, मेरा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी बीच में आ गई है। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी क्लिप नहीं है, मुझे ये भी क्लियरली दिख रहा है। तो मुझे किस तरीके से इसको आगे मैनिपुलेट करना है, हालांकि इसने सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कम किया है, ये लॉग नहीं बन गया है, बट मेरे को थोड़ा सा हल्का सा बेटर फाइनर कंट्रोल मेरे को मेरे लेफ्ट गामा गेन में ये दे देगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये करता हूँ। और सेकंड चीज़ मैं थोड़ी सी सैचुरेशन भी कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं कौन से कलर को बूस्ट करना है कौन से को नहीं वो मैं बाद में जाके कर लूँगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये हम डील कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 जो है ये हम डील कर रहे हैं डिजिटल कॉन्ट्रास्ट से, या जो प्रोसेस्ड इमेज हमारे पास फ़ोन से आती है उससे डील कर रहे हैं। लेफ्ट गामा गेन यूज़ करेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक खास नहीं करना है। थोड़ा सा मैं वो कॉन्ट्रास्ट ऐसा दूंगा कि यहीं से थोड़ा सा सिनेमैटिक रहे। शैडोज़ थोड़ी सी लेफ्ट रखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लगता है। फेस पे अभी टेंशन मत लो, फेस बहुत गंदा दिख रहा है, उसको हम लोग वैसे भी अलग से प्रोसेस करने वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प और इतनी ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं दिखाने हमारे फेस के अंदर। तो वो चीज़ अलग से प्रोसेस होने वाली है, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो है मैं ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं वो चीज़ ठीक से लेके आया हूँ नहीं। और मैं इसी नोड पे मैं बैलेंस भी कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है फुटेज बहुत ही ब्लू की तरफ, आप जैसे वेक्टरस्कोप में देख सकते हैं अभी बाहर नहीं गई है। ये बहुत बार फुटेजेस में हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी कलर इसके बाहर जा रहा है तो वो बहुत ही ओवर हो गया है। तो सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर कलर की सैचुरेशन डाउन कर दो, उसको कंट्रोल में ले आओ। ठीक है, ये टिप नंबर 2 है। बट एनीवेज हमारा डाउन नहीं गया है तो कलर की मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, अभी यहाँ पर मैं बैलेंस कर दूँगा। ठीक है, तो फुटेज बहुत ही ब्लू की तरफ है, तो लेट मी जस्ट बैलेंस दैट आउट अ लिटिल बिट।
चेक कर लेते हैं एक बार अपना ब्लैक पॉइंट। ऑलमोस्ट हम लोग सही उसमें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से शुरू हुए थे और हम लोग यहाँ पर है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को बस थोड़ा सा डाउन लेके आए हैं अभी के लिए, फ़िलहाल बस इतना ही किया है। अभी जो है सबसे गंदी चीज़ जो हम लोगों को दिख रही है वो है मेरा फेस, जो कि सबसे मेन चीज़ भी है, जो हमारा मतलब यानी कि टॉकिंग हेड है। तो सबसे पहले हम उससे डील कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी सिलेक्शन बनाते हैं। अगेन मैंने इसीलिए 10 बिट फुटेज ली थी कि मेरे को सिलेक्शन बनाना आसान हो जाए, क्वालिफायर का मैं यूज़ कर पाऊँ। बट आप लोग 8 बिट में भी कर, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करता, बट ऐसे केस में और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हम लोग क्या करें, तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो हम लोग एक सिलेक्शन बनाते हैं, जितनी अच्छी सिलेक्शन हमसे बन सकती है हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे और सिलेक्शन बनाएंगे। और इसमें हम लोगों को डेफिनेटली सिलेक्शन के साथ मास्क भी करना पड़ेगा, और मुझे ये करते ही दिख गया क्योंकि ये पीछे भी सिलेक्ट कर रहा है। मेरे को ध्यान रखना चाहिए था बैकग्राउंड में मैं ऐसा कुछ ना रखूँ, बट ओके। तो मैं अपने आप को मास्क कर लूँगा, एक गार्बेज मास्क बना लूँगा। तो मैंने ये मास्क बना लिया, अब मैं इसको ट्रैक कर लूँगा। और ये हो गया ट्रैक। उसके बाद मैं इसको सॉफ्टनेस दे दूँगा। सॉफ्टनेस देना हमेशा याद रखना यार, क्योंकि मास्क में अगर आप लोग सॉफ्टनेस नहीं देते तो वो कभी भी सही से ब्लेंड नहीं होगा। तो सॉफ्टनेस देना बहुत ज़रूरी है। अब जो है हम जाके अपने क्वालिफायर पे काम कर सकते हैं। सो शिफ्ट एच शॉर्टकट है क्वालिफायर की सिलेक्शन को देखने के लिए। अब हम लोग ध्यान से थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपने एंड से कि हम लोग सिलेक्शन ऐसे ही बनाएं। ये तो बहुत ही वाइड हो गई कि मेरा फेस सेलेक्ट भी हो जाए, बट मतलब हम लोग को थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे ये सब के, क्योंकि अगेन 10 बिट फुटेज है बट फ्रॉम अ स्मॉलर सेंसर, तो डिटेल एक हद तक ही रहती है। कैमरा वाली 10 बिट फुटेज ये नहीं है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक सिलेक्शन एज बेस्ट एज वी कैन। नॉइज भी थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, ब्लर अच्छा खासा दे देते हैं ताकि, और इसको इन ले आते हैं एंड ओके, ठीक है। तो इतनी सिलेक्शन हम लोगों ने बना ली है अपनी तरफ से। मैं ब्लर थोड़ा और देना चाहूँगा। अब जो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, अपने फेस को करूँगा सॉफ्ट, यानी कि मिड टोन डिटेल को मैं करूँगा कम, ठीक है। तो मिड टोन डिटेल मैं यहाँ तक भी लेके जाऊँगा तो आई थिंक बुरा नहीं लगने वाला है इस पर, क्योंकि ये देखो अगर मैं इस नोड को ऑन और ऑफ करता हूँ कितना फ़र्क आ गया, मेरा फेस क्या दिख रहा था और अभी क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद हम लोग जो करेंगे, हम लोग इसकी कलर को थोड़ा सा ठीक करेंगे। मेरा फेस बहुत ही डल लग रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और थोड़ा सा ब्राइटन अप भी करेंगे मेरे फेस को, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कुछ इस तरह से इसको कलर दे देते हैं। और अभी भी इसमें जो है डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा और सॉफ्ट करना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह से अब हम आ गए हैं। सो ये हमने अपने आप को पहले जो हम अजीब क्या ही बोलूँ, क्या ही दिख रहे थे, अभी हम थोड़ा सा बेटर दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मतलब फुटेज में आगे जाके भी दिखाता हूँ तो काफ़ी हम लोग बेटर दिख रहे हैं। सेकंड चीज़ से जिससे मैं डील करूँगा, पीछे ये जो ब्लू है ना यार, ये बहुत ही मतलब गंदा दिख रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और जिस हिसाब से फ़ोन ने इसको कैप्चर करा है, फ़ोन ने मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए, वाइट बैलेंस करने की कोशिश में फ़ोन ने क्या करा, वही पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से ये पूरी वॉल पे ब्लू था, बट उसने उसको कंट्रोल किया, बट कंट्रोल ऐसे किया कि वो यहाँ पर रह गया, यहाँ पर रह गया, और प्रॉपरली हटा भी नहीं है और प्रॉपरली है भी नहीं। बट स्टिल विल ट्राई टू मेक समथिंग गुड आउट ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं और ह्यू वर्सेस ह्यू में, अच्छा यहाँ पर मैं एक टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कलर वॉर्पर क्यों नहीं यूज़ करते। देखो कलर वॉर्पर का क्या इशू है कि अगर आप कलर वॉर्पर से कोई चीज़ ख़राब कर देते हो, फॉर एग्जांपल इसको कुछ ऐसा कर दिया, कुछ बहुत ही ऐसा जो ठीक ही ना हो पाए, ठीक है, और मैं इसको वापस ठीक करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं होगा, आप देख रहे हो। बट अगर मैं यही चीज़, ठीक है, अगर मैं यही चीज़ ग्राफ से करूँगा, मान लो मैं यहाँ गया और मैंने ह्यू वर्सेस ह्यू में जाके कुछ भी ऐसा अजीब सा कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जाके इसको वापस करने की कोशिश करूँगा तो हम लोग, अगर मैं जाके देखूँगा मैंने क्या उठाया था, ग्रीन को मैं वापस लाऊँगा, तो हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलमोस्ट उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए हैं। मतलब जितना बुरा वहाँ था उतना नहीं है, यहाँ पर भी उतना अच्छा नहीं है, बट तब भी मैं कुछ हद तक उस कलर को ठीक कर पाऊँ। मैं चाहूँ तो इसको पिक करके थोड़ा सा और भी बेटर, मतलब देख रहे हो, और मैं इसको भी पिक करके ठीक कर सकता हूँ। बट ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जो वापस आ पाई, तो ये बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कलर वॉर्पर है ना,
वो डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो का काम है। वो एक बार आपने उसमें जो अगर बहुत एक्सट्रीम कुछ ग्रेड कर दिया तो आप वो इन्फॉर्मेशन वापस नहीं ला सकते, जबकि यू वर्सेस यू और इन ग्राफ्स में आप वो सारी इन्फॉर्मेशन वापस लेके आ सकते हो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई अवॉइड कलर वॉर पर। तो ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ब्लू पे फोकस करते हैं क्योंकि हम लोग ब्लू पे काम कर रहे हैं। तो मेरे को ये वाला ब्लू अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा सा ऐसा सा ब्लू दूंगा। अपने साइन में जाके भी उसको थोड़ा सा मैं ट्विक करूँगा इतना, और थोड़ा सा आई थिंक हम इसकी सैचुरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा अच्छी डेप्थ आ जाएगी। एंड ऑल्सो द ल्यूमिनेंस ऑफ द ब्लू थोड़ा सा हम ऐसे रखते हैं। तो ये देखिए ये एक नोड ने कितना अच्छा, मतलब हमारी इमेज कैसी बेकार से लग रही थी, नाउ इट इज़ लुकिंग वे बेटर। बैकग्राउंड हमारा ब्राइटर हो गया, इट्स बेटर कलर एंड कलर कॉन्ट्रास्ट भी। बट इसके बाद व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़ आई वुड लाइक टू कम बैक टू माई स्किन, क्योंकि नाउ वी हैव अ सेपरेशन कलर। तो उस हिसाब से मैं स्किन टोन ऐसे दूंगा जो अच्छी लगे। इंडियन हूँ तो थोड़ा सा वैसे ही रखूँगा अपने आप को, ठीक है। तो अब आप देखिए सिर्फ ये दो नोट से कितना फ़र्क पड़ गया। दिस इज़ व्हाट वी हैड, लुकिंग डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ, वे बेटर। अच्छा, अभी इसके बाद एक चीज़ और करेंगे। अब क्या हो जाता है, आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, अगर आप लोग सिनेमैटिक मोड या जो AI ब्लर वाला मोड होता है उसमें शूट करते हो तो क्या होता है, बहुत डल हो जाती है फुटेज। तो मैं इसलिए उसमें शूट करना प्रेफर नहीं करता। तो उसका जो सोल्यूशन है ना, डेप्थ मैप, तो आप उसको यूज़ करके इतना अच्छा आर्टिफिशियल ब्लर दे सकते हो ना। लेट मी शो यू कैसे करना है उसको यूज़। तो बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ तक जो करना था कर लिया, ठीक है। इसका एक बहुत ही प्रॉब्लम है इसका, वो मैं अभी बता देता हूँ, मतलब आप लोगों को वैसे पता लग ही जाएगा, बट स्टिल वो ये है कि ये GPU पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव। आप लोग देखोगे जैसे मैं डेप्थ मैप लगा दूंगा ना, मैं प्ले तक नहीं कर पाऊंगा फुटेज को, 1 या 2 फ्रेम आएंगे, जबकि मेरे पास 1080 Ti ग्राफिक कार्ड है तब भी ये हाल हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी शो यू। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा एंड आई विल जस्ट टाइप इन, और मैं इसको हिला के यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। इसको नोड पे नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही ड्रॉप इन करना है, वो ज़रूरी है। एंड आप प्रीव्यू में जाएंगे और अगर आप एडजस्ट मैप लेवल्स करेंगे तो ये अब आपको दिखा देगा। तो हमको क्या है, हमें सिर्फ अपने आप को सिलेक्ट करना है, पीछे के सिलेक्ट नहीं करना है। तो हम लोग नियर लिमिट से उसको कम करना शुरू करेंगे। अपने आप को हमने प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया और फार लिमिट को हम लोग कम करते जाएंगे जब तक पूरा ब्लैक नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट नियर लिमिट को थोड़ा सा और हम लोग आई थिंक यहाँ पर, यस, गुड इनफ। तो मेरा एक अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आप देख रहे हैं मेरे करने कितनी देर बाद इफेक्ट आ रहा है। तो ये GPU पे इतना ज़्यादा इंटेंसिव है ना, इसे काम करना थोड़ा मुश्किल है। अब हम इसको इन्वर्ट कर देंगे और प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे। तो अब इसने मेरा एक मास्क बना दिया है। तो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ बेसिकली, जैसे RGB इनपुट और की इनपुट होता है ना, जिसने बेसिकली मेरे को सिलेक्ट आउट कर दिया है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक और नोड बना के उसमें की इनपुट दे दूंगा तो वो मास्क का की इनपुट इस नोड पे आ गया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल की। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे और आप ब्लर देंगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू हो जाएगा। जस्ट गिव इट अ मिनट, थोड़ा सा मैंने बोला इंटेंसिव है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा। तो जितनी ज़्यादा मैंने इस फुटेज को ले, तो एक गलती जो करी थी, पीछे ऐसा मतलब बैकग्राउंड है जो मेरे को सेपरेट नहीं कर पा रहा, तो मेरा कान ये नहीं पकड़ पाया। बट स्टिल आप अगर ये देखोगे कि ये ऐसी फुटेज थी और हमने इसमें ब्लर दे दिया तो कितना बेटर लग रहा है। लाइक देयर इज़ अ डेप्थ। थोड़ी सी अगर मैं डेप्थ और रखता ना या डिस्टेंस और रखता अपने और टेबल के बीच में तो डेफिनेटली और बेटर आ पाता। बट अगर आप मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड वे है ना कि आप इसमें और ब्लर दे दो। सो दिस इज़ अ वेरी अच्छा सा एक बोके दे देता है। अगर आप किसी आगे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर मेरा कान नहीं दिख रहा है तो वहाँ आप लोगों को पता भी नहीं लग पाएगा। मतलब हल्का सा यहाँ पर उसने मिस किया है, येस, बट स्टिल कितना, मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छे से उसने एक बोके दे दिया है। तो वी वर हेयर एंड नाउ वी आर हेयर, ठीक है। और आप देख रहे हो कितना मेरा PC लैग करने लग गया है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब 2-3 चीज़ें मैं और करना चाहूँगा इसमें। तो बेसिकली क्या होता है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ना थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन हमेशा फ़ोन की फुटेज में दे देता हूँ, क्योंकि वो ना ओवरऑल फुटेज को थोड़ा सा सॉफ्टन कर देती है। तो ज़्यादा नहीं, लाइक समथिंग लाइक 5 और 6 ओवरऑल आप देखोगे एक बहुत ही सॉफ्ट सा इफेक्ट आने लग जाता है हमारी फुटेज के ऊपर। ओके, हाँ, ये देखो। तो मतलब ओवरऑल सब कुछ को थोड़ा सा स्मूदन आउट कर देती है, जो कि हमको इस फुटेज में चाहिए। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी भी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, तो कुछ नहीं, यहाँ जाओ, अपना मिड टोन डिटेल ओवरऑल भी थोड़ा सा और कम कर दो, जस्ट गो हेयर। तो उससे क्या ओवरऑल थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगी पूरी इमेज। तो दैट विल मेक इट लुक इवन बेटर। देखो मेरे फेस पे बहुत सारे फ्रेकल्स और बहुत कुछ है, इसलिए मैं और ज़्यादा वो लग रहा हूँ। बट स्टिल अब ये इमेज जो है ये पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है। पहले क्या दिख रही थी और अब क्या दिख रही है, मतलब अब बहुत ही प्रेजेंटेबल हो गया पहले के मुकाबले। हाँ, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ पसंद में नहीं आ रही है जो ये मेरे कान के साथ कर रहा है, बट अभी हम उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से मेरे कान को लग से। बट ओवरऑल इसने मेरे बाकी शर्ट और ये सब के एजेस बहुत अच्छे से पकड़ लिए। उसके बाद जो एक और चीज़ हम करेंगे जो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मतलब वो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब आपके ऊपर है आप करते हो कि नहीं करते, बट फॉर लाइक टॉकिंग हेड्स वो डेफिनेटली चाहिए ही है। विल ऐड अ विनियट। तो ऐसे जाएंगे, मैं अपने आप के ऊपर लाइटिंग के हिसाब से इसको सेट करूँगा कुछ इस तरीके से, और मैं इसको सॉफ्टनेस दे दूँगा अच्छी खासी।
और एक चीज़ यार, अभी जैसे इतना दिक्कत दे रहा है ना, तो मैं अभी के लिए डेप्थ में आपको ऑफ कर दूँगा, क्योंकि वो मुझे बाकी चीज़ें काम करने ही नहीं दे रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। सो आई जस्ट टर्न दिस टू ऑफ एंड मैं अपने बाकी चीज़ों पे काम करता हूँ। ये नॉइज़ रिडक्शन की तरह ही है, और कभी कभी मुझे तो लगता है नॉइज़ रिडक्शन से भी ज़्यादा हैवी हो जाता है कभी कभी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर वर्किंग। इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको ट्रैक कर लिया है। नाउ जस्ट गो इन हियर, इन्वर्ट करके बैकग्राउंड को डल कर देते हैं। लेट मी टर्न ऑफ द पावर विंडो, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगी क्या हो रहा है। ये हम लोगों ने थोड़ा सी डेप्थ दे दी, और इसमें आउटसाइड लेके थोड़ा सा आई विल जस्ट मेक दिस पॉप अ लिटिल बिट मोर, ठीक है, तो ताकि डेप्थ और ऐड हो जाए। बेसिकली दैट इज़ द पर्पस, ठीक है। लेट मी गो टू अ फ्रेम जहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना अच्छा डेप्थ इफेक्ट आ गया। आई वुड लाइक इंक्रीज द सॉफ्टनेस इवन मोर, ताकि मतलब एकदम वो लगे, और इसमें थोड़ा सा ये इफेक्ट को टोन डाउन करेंगे, इतना हल्का सा रखेंगे। सो दैट इज़ नाउ लुकिंग गुड। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वुड डू ऑन अ सेपरेट नोट इज़ कर्व्स में जाके थोड़ा सा इसको फेड इफेक्ट देते हैं, बिकॉज अगेन अभी भी मेरे को मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है ना, जहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ इस तरीके से, बहुत ही माइनर सा ऐसा, तो ये देखिए इस नोट से और कितना अच्छा एक इफेक्ट आ गया। इट जस्ट गिव्स इट अ लिटिल बिट मोर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑल दीज ब्लैक्स जो रूइन हो गए हैं, ये आप जाके कुछ नहीं, यहाँ पर ल्यूमा वर्सेस सैट में जाएंगे, अपने ब्लैक्स में जाएंगे, और ये देख लीजिए कहाँ पर लाई करते हैं, यहाँ पर लाई करते हैं। जस्ट ब्रिंग दीज डाउन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, तो जस्ट अगर हमको पता है यहाँ पर है, तो हम इतना एरिया पूरा ब्लैकन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी डिटेल वापस आनी शुरू हो जाएगी वहाँ से। वी केम फ्रॉम दिस, नो बैकग्राउंड ब्लर, नो नथिंग, टू दिस विद एडिंग बैकग्राउंड ब्लर, स्किन्स अच्छी कर दी, जो शार्पनिंग थी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली, मैं अभी नॉर्मल दिख रहा हूँ, एंड इट इज़ लुकिंग ओवरऑल गुड। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इसी के साथ साथ यार मेरी ऊपर यहाँ और भी पुरानी वीडियोस भी आ रही होंगी, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, जाके देखो। और अगर किसी को भी फिर भी लगता है ना यार कि मेरे फ़ोन में नहीं हो पा रहा है ग्रेड, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मतलब आईफोन बायस थी ये वीडियो, क्योंकि देखो आईफोन मेरे को मतलब फ़ोन होते हुए भी थोड़े से बेटर डायनामिक रेंज, कलर्स और सब कुछ देता है। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं लोअर लेवल फ़ोन्स के भी ऊपर भी कवर करूँ, तो वो वीडियो एक अलग से बन सकती है। बट अभी के लिए आप ये चीज़ें ट्राई करके देखिए, क्योंकि जो जनरल चीज़ें हैं वो सारी सेम है, वो उस फ़ोन पे भी चलेंगी। थोड़ा सा मतलब उसको यूज़ करने में थोड़ा सा ठीक रखना पड़ेगा, अपने हाथ को थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा, बस वही चीज़ करने की जरूरत है। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, बाय।